इस वीडियो में 3 खबरों का जिक्र होगा। पहली खबर तो यह है कि सीरिया में इजराइल का इतना बड़ा हमला हुआ है जिसके असर से भूकंप यानी कि ज़लज़ला आने की रिपोर्ट्स आई हैं। दूसरी खबर यह है कि सीरिया के नए लीडर अल जुलानी ने एक ऐसी मांग की है जिससे इजराइल को ही मदद मिल सकती है। और तीसरी खबर यह है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने को लेकर ईरान और हिजबुल्लाह को एक बहुत बड़ी धमकी दी है, जिसके सच होने पर इस पूरे रीजन में टेंशन्स पहले से कहीं ज्यादा बढ़ सकती हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया, मैं हूं आदिल खान आजाद। बशर अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद सीरिया में इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। इजराइल ने 16 दिसंबर को अपने फाइटर जेट प्लेन से सीरिया के साहिली इलाकों को निशाना बनाया और जबरदस्त हवाई हमले किए। इजराइल ने यह हमले सीरिया के अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डे पर किए थे। दावा है कि सीरिया पर गिराए गए बम इतने बड़े, हैवी और खतरनाक थे कि इनसे इतना बड़ा धमाका हुआ कि जमीन हिल गई और रिक्टर पैमाने पर इसे भूकंप की तरह, ज़लज़ले की तरह दर्ज किया गया। खुद कई अखबारों ने इस स्ट्राइक के बाद ज़लज़ला आने का जिक्र करते हुए हेडलाइंस भी बनाई। इजराइल के इन हमलों में टार्टस इलाके को या टार्टस शहर को निशाना बनाया गया, जहां रूस का मिलिट्री अड्डा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया में एक जबरदस्त धमाका हुआ या कई जबरदस्त धमाके हुए। इस हमले को इजराइल की तरफ से सीरिया पर किया गया साल 2012 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया गया। यानी 12 साल बाद इजराइल ने इस तरीके के हमले सीरिया पर किए हैं। इस हमले से न्यूक्लियर बम गिराने के बाद निकलने वाले मशरूम शेप के गुबार जैसा एक आग का गोला निकलता दिखाई दिया, जिससे पता चलता है या तो ये बम बहुत भारी थे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बंकर बस्टर बम थे, क्योंकि बंकर में सब मिसाइल्स थी तो वहां तक गए जैसे हसन नसरल्लाह वाले केस में थे, या फिर मिसाइल्स में आग लगी। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि इजरायली फाइटर जेट्स ने सोवियत एरा के एयर डिफेंस सिस्टम्स और लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली यानी सरफेस टू सरफेस मिसाइल के डिपो सहित कई साइट्स को निशाना बनाकर इन हमलों को अंजाम दिया है। इजराइल और अमेरिका पिछले 1 साल में कई बार सीरिया पर हवाई हमले कर चुके हैं। ये कोई नए हमले नहीं हैं कि पहली बार हो रहे हों बशर के जाने के बाद। IRGC के कई कमांडर भी सीरिया के अंदर इन्हीं हमलों में मारे जा चुके हैं। अपने 1 साल में कितनी खबरें देखी होंगी। इन्हीं हमलों के बाद तो ईरान ने बदला लिया था। लेकिन बशर की हुकूमत गिरने के बाद अब ये हमले काफी ज्यादा बड़े लेवल पर हो रहे हैं। एक तरफ इजराइल लगातार सीरिया के हथियार डिपो खत्म करके उसे निहत्था बना रहा है, दूसरी तरफ सीरिया के नए लीडर अल जुलानी ने कहा है कि नई सीरियाई हुकूमत सभी सशस्त्र समूहों को डिसबैंड कर देगी, यानी तमाम आर्म्ड ग्रुप्स को कहेगी फूल थामो हथियार छोड़ो। मतलब उन सबको हथियार डालने होंगे जो इस सीरिया की आज़ादी के लिए लड़े, क्योंकि सीरिया की आज़ादी का मकसद पूरा हो चुका है। इन्ना के मुताबिक हाल ही में सदर बशर अल असद की हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा कि सभी आर्म्ड ग्रुप्स को डिसॉल्व, डिसआर्म्ड यानी खत्म कर दिया जाएगा और सरकारी फोर्स के अलावा किसी के भी हाथ में हथियार नहीं होंगे। जुलानी नहीं चाहते कि फिर कभी आम लोगों के हाथ में हथियार थमे और एक नई सिविल वॉर का जन्म हो, जो खुद उनकी बनने वाली हुकूमत के लिए भी दिक्कतें पैदा कर दे। दोस्तों, ध्यान देने की बात है कि सीरिया में दर्जनों हथियारबंद गुट हैं और लगभग 1 लाख हथियारबंद लोग हैं। इनमें से कुछ हयात तहरीर या हयत तहरीर अल शाम के वफादार भी नहीं हैं, जो HTS कहलाता है, जो अल जुलानी का गुट है। क्या ऐसे लोग जो अल जुलानी के खिलाफ हैं या उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, वो अल जुलानी के कहने पर हथियार डाल देंगे? सीरिया का मसला इतना आसान नहीं है। जंग से तबाह सीरिया का जिक्र करते हुए HTS कमांडर ने कहा कि नई हुकूमत की जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले तबाह हुए घरों को वापस बनाना है, और जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, बशर अल असद उनके दोस्तों की वजह से मारे मारे सालों तक घूमे हैं लाखों लोग, उन लोगों को घर वापस लौटने में मदद करना है। अल जुलानी ने कहा कि सीरिया में सैलरी 400% बढ़ाने के मुद्दे पर हम गौर और फिक्र कर रहे हैं। यानी जिसे आज 1 रुपया मिल रहा है सैलरी का, हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में उसे 400 रुपये मिले। कमाल की बात है भाई। ऐसे मेरे ख्याल से अल जुलानी भी लीडर हो गए, लीडर की तरह बातें करते हैं। 400% हाइक। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा है, सुन लीजिए, बड़ा खतरनाक है। नेतन्याहू एक पागल सांड की तरह
गजा से लेकर सीरिया तक हमलों को हरी झंडी देने के बाद एक वीडियो जारी करके ईरान और हिजबुल्लाह को कहीं भी और कभी भी बड़े हमले करने की धमकी दे रहा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने संडे को रात ईरान और हिजबुल्लाह को सीधी वार्निंग दी और कहा कि इजराइल टोटल विक्ट्री हासिल करने के लिए दोनों के खिलाफ एक्शन जारी रखेगा, ईरान और हिजबुल्लाह के। नेतन्याहू ने एक्स पर शेयर किए गए अपने वीडियो बयान में कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह से मैं कहता हूं कि हमें नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए हम आपके खिलाफ किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी एक्शन कर सकते हैं और करेंगे। नेतन्याहू ने कहा, सीरिया से हम टकराव नहीं चाहते। सीरिया में हाल ही में की गई इजराइल की कार्रवाई पर बात करते हुए नेतन्याहू ने फोकस किया, जोर दिया, प्रेशर डाला कि इजराइल की सीरिया से टकराव में कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर हो गया तो होगा। हम जमीनी हकीकत के बेस पर अपनी पॉलिसी बनाएंगे। कई दहाइयों से सीरिया इजराइल का एक एक्टिव दुश्मन है, खुला दुश्मन है। यह हम पर लगातार हमले करता है और सीरिया ने दूसरों को भी यानी ईरान और रूस को भी अपनी जमीन से इजराइल पर हमला करने की इजाजत दी। हालांकि रूस ने कभी नहीं किया, इशारा वही था। सोचिए, हम मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल कर रख देंगे, ये कहा है और बदल रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा अपने इस खिताब में, नेतन्याहू ने शुरुआत में ही कहा कि एक साल पहले मैंने बहुत सीधी बात कही थी कि हम मिडिल ईस्ट का चेहरा बदल देंगे और हम रियल में हकीकत में ऐसा कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा, जिसे हमारी बात पर यकीन आओ वो देख ले। सीरिया पहले जैसा सीरिया नहीं रहा, लेबनान पहले जैसा लेबनान नहीं रहा, गजा पहले जैसा गजा नहीं रहा, और जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस थी, प्रतिरोध की धुरी, जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थे, इनके मुखिया भी, ईरान भी पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें हमारी ताकत का पता चल गया। ये सब नेतन्याहू ने कहा है। तो दोस्तों, ये थी वो 3 बड़ी खबरें जो आपके सामने ईमानदारी से रखी। सीरिया पर हमले हुए, एचटीएस के लीडर का बयान, नेतन्याहू की वार्निंग। उम्मीद ये करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी से जिस तरीके से हमने आपके सामने खबरें रखी, आपको पसंद आई होंगी। उम्मीद ये करते हैं कि अच्छे वीडियो बनाएं, रिसर्च करके बनाएं, ताकि आपको पसंद आए। हाँ, झूठ का दौर है, बड़ी जल्दी न्यूज़ आती हैं। बहुत से लोग सिर्फ आपकी नफ्स जानते हैं कि आपको क्या पसंद है, वो आपकी नफ्स पकड़ते हैं और आपको वीडियो देते हैं। आज एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जो एक बड़ा झूठ बोला गया, उसका खुलासा करने वाला जल्द ही शाम तक उम्मीद करता हूं वो वीडियो ले आऊँगा। बहुत से लोगों को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि उन्हें वही पसंद आ रहा है जो उन्हें दिखाया जा रहा है, और लोग उन्हें वही दिखा रहे हैं जो उन्हें पसंद आ रहा है। लेकिन सच फिर सच होता है। सलामत रहिए, खुश रहिए, बेदार रहिए, आंखें खुली रखिए और पढ़ते रहिए। पढ़ने से नॉलेज बढ़ती है।